श्रद्धा शौर्य देश का वह जाना माना नाम है जो मंच पर खड़ा होकर के भारतीय संस्कृति की बात करता है, नारी सशक्तिकरण की बात करता है, तो जो हजारों श्रोता होते हैं मंत्र मुग्ध होकर के उस बात को सुनते हैं। श्रद्धा शौर्य आज बेगू उपखंड के जोगड़िया माता में शारदीय नवरात्रा के अवसर पर माता के यहाँ हाजिरी लगाने आई हैं और इस क्षेत्र के हजारों लोगों को अपनी बात पहुंचाने आई हैं। आज हमारे साथ है श्रद्धा शौर्य, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। बहुत मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगा कि आप मंच के ऊपर जब आप बोलते हैं तो आपकी जो रचनाएं होती हैं वो भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित होती है, नारी सशक्तिकरण के ऊपर आधारित होती है। इसके पीछे क्या कोई प्रेरणा है, कोई अनुभव है? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे लगता है कि आपकी जन्मभूमि का आपके मानस पटल पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं नमस्ते सदा वत्सले के नागपुर से आती हूँ और एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ कुछ प्रचारक है, कुछ विस्तारक है, कुछ कार सेवक है। तो मैंने ये सारी चीजें घुट्टी में पी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उसी का आउटकम है जो शिक्षा दीक्षा बचपन से मिली है, जिस परिवेश में बड़ी हुई हूँ। तो ये प्रेरणा उस परिवेश की है, मेरे माता पिता की, मेरे गुरुओं की है। आज वर्तमान समय में जो युवा है वह भारतीय संस्कृति से, साहित्य से दूर होता जा रहा है। आप एक कवयित्री के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है वो किताबों में है, ऐसा मेरा मानना है। इतिहास में है, ऐसा मेरा मानना है। इतिहास जो वास्तव इतिहास था वो पहले ही हमारे बच्चों से दूर कर दिया गया। मैं एक विडंबना हमेशा जिसका जिक्र करती हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा योद्धा श्रीमंत बाजीराव पल्लार पेशवा, जो आज तक एक युद्ध नहीं हारा, अपने पूरे जीवन काल में युद्ध नहीं हारा, उसको कोई भंसाली आकर अपनी एक मूवी में, अपनी एक फिल्म में दारूबाज और लड़कीबाज दिखा देता है और हम ये सह लेते हैं। तो इसीलिए हमारा युवा पथभ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि ना वो इतिहास जान पा रहा है, ना वो हमारे वेदों को पढ़ रहा है, ना वो हमारे पुराणों को पढ़ रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग आगे बढ़कर ऐसे कुछ कार्यक्रम करें जहां हम युवाओं तक वो चेतना, वो प्रेरणा पहुंचा सके कि वो जाके किताबें तो खोले कम से कम। आज हम देखते हैं कवि और साहित्यकार, क्या यह लेखन और कविता तक सीमित है या आपकी नजर में एक कवि की देश के प्रति, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है? कवि, मुझे लगता है कवि या साहित्यकार, लेखक, किसी भी विधा का, किसी भी तरह का लेखक हो, वो केवल रचना धर्मिता तक सीमित नहीं रहता। हमने हमेशा कहा है कि नेहरू जी का जब पांव फिसल रहा था तब हमारे दिनकर साहब ने उनको हाथ दिया, उनको समझाया। तो कलम वो ताकत है, कलम वो चीज है जो इस देश को, इस देश की राजनीति को, संस्कृति को, सभ्यता को पुनः जोड़ने का अपने आप में सामर्थ्य रखती है। तो कोई भी कवि अपने आप तक, अपने इस लेखन तक सीमित नहीं होता, क्योंकि एक बार आप कवि हैं, आप लेखक हैं, तो आपका लेखन भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक है, वो संपदा है इस देश की। तो यदि वो संपदा है तो उसका प्रभाव भी पूरे देश पर पड़ेगा, पूरी जनता पर पड़ेगा, पूरे लोगों पर पड़ेगा। श्रद्धा जी का कहना है साहित्य में वो ताकत है जो समाज में रचनात्मक परिवर्तन ला सकती है और श्रद्धा जी इसी